एक ऐसी चीज है जिसे सुनने के बाद ना बहुत बुरा सा लगता है। एक ऐसी चीज है जो आपको कभी भी अपनी लाइफ में कंफर्टेबल नहीं रहने देगा, और उस चीज का नाम है ट्रुथ, सच्चाई। लोग नहीं सुनना चाहते सच्चाई। लोगों को सच्चाई हजम नहीं होती। बहुत सारे लोगों को जो प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं, जो कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको बहुत सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन जब तक वो दूसरों के मुंह से नहीं सुन लेते तब तक उन्हें वो चीज पता नहीं चलती, या फिर उन्हें उसका एहसास नहीं होता। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बात करूंगा जो आपको जल्दी से जल्दी अपनी उम्र में पता चल जाए तो आपकी लाइफ ज्यादा इजी हो जाएगी, अगर आप उन चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, लाइफ इजंट फेयर। अगर आप एक शेर को हिरन का शिकार करते हुए देखते हो, स्पेशली मुझे भी इस चीज का काफी बुरा लगता है अगर हम हिरन के पर्सपेक्टिव से सोचें, या कभी भी यही सीन होगा जब भी कोई दो लोग आपस में लड़ रहे होंगे या फिर दोनों में से कोई एक डोमिनेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली दिस इज अ ह्यूमन नेचर। आपका जो मन है वो हमेशा अंडरडॉग के साइड ही जाएगा। आपने कई मूवीज वगैरह में देख रखा होगा, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करा जाता है मूवी में इमोशन क्रिएट करने के लिए। आपके हीरो वाली टीम को कमजोर दिखाया जाता है ताकि आप उसके सपोर्ट में आ जाएं, और एंड में उसको जिता दिया जाता है ताकि आपको खुशी फील हो। आप जब मूवी देख के निकलो तो आपको एक सेटिस्फेक्शन फील हो। तो यहाँ पर अगर आप उस हिरन के नजरिए से देखोगे तो हाँ, वो चीज गलत है, लेकिन अगर आप शेर के नजरिए से देखोगे तो दिस इज अ लाइफ साइकिल। लाइफ ऐसे ही चलती है, उनको वही खाना है। उनकी जो डेवलपमेंट हुआ है, अगर वो घास फूस खाने लगेंगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इस हिसाब से लायन गलत नहीं है। हिरन को रोज जंगल में अपनी जान बचाकर भागना है, ये उसका काम है। इसीलिए कहते हैं लाइफ इजंट फेयर। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो हो रहा है। लाइफ में हर चीज परफेक्ट आपको नहीं मिलेगी, आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। कभी कभी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा जो आपको लगेगा कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ऐसी चीजें होती हैं और आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, और इसको जल्दी से जल्दी अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी। नंबर 2, मनी रूल्स द वर्ल्ड। इस दुनिया में अगर हर इंसान का एवरेज निकाला जाए तो एक इंसान बिल्कुल लोएस्ट लेवल से बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक अगर इसको पूरा एवरेज करा जाए तो हर इंसान लगभग एक हफ्ते में 40 घंटे काम करता है, मतलब 6 घंटे के आसपास डेली। अगर ये चीज केवल इंडिया के अंदर देखी जाए तो ये 8 घंटे हो जाती है ऑन एन एवरेज। कोई 6 घंटे काम करता है, कोई 10-12 घंटे तक काम करता है, तो उन सबका एवरेज 8 घंटा निकल के आता है। तो यहाँ पर जितने भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहते हैं कि भाई गेट अ लाइफ, पैसा तो दूसरी चीजें है, पहले लाइफ जियो, खुद एंजॉय करो, ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा, ये वो ज्यादातर वही लोग होते हैं जो काफी ज्यादा पैसा कमा चुके होते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। चाहे कोई कितना भी कहे कि आप गरीबी में सेटिस्फाई रहना सीख लो, आप खुश रहोगे, नहीं। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस बुक है अ मॉन्क सोल्ड हिज फरारी करके, तो वहां पर भी वो अमीर होने के बाद ही उसे ये सारी चीजें पता चली थी कि पैसा इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई ऑन एन एवरेज लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल स्टेबल नहीं है, जो बहुत ज्यादा डीप में नहीं गए, जिनको मतलब अध्यात्म नहीं प्राप्त है, उनके लिए मनी मैटर्स और मनी रूल्स द वर्ल्ड। अगर आपके पास पैसा है तो आप कितने भी गवार हो, खच्चर हो, आपकी बातों को सुना जाएगा और उसे सीरियसली लिया जाएगा। नंबर 3, अगर आपका कोई दोस्त है जो आपको हमेशा प्रेज करता है, हमेशा आपकी तारीफ करता है, तो वो आपका दोस्त नहीं है। हाँ, आप जितनी जल्दी इस चीज को समझ लोगे उतना आप एक बेहतर पार्टनर इन द सेंस जो आपकी लाइफ में आपको पुश कर सके, ऐसे इंसान को अपने साथ रख पाओगे। आपको एक चीज तो पता ही होगी कि आप अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज होते हो। तो यहाँ पर ट्राई करो कि जितने भी आपके आसपास लोग हों वो आपसे इंटेलिजेंट हो, तभी आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रह सकोगे। वरना अगर आप सबसे उस ग्रुप के इंटेलिजेंट बंदे हो ना, कहते हैं ना कि इफ यू आर स्मार्टेस्ट इन योर क्लास यू आर इन द रॉन्ग क्लास, तो बिल्कुल वही सीन आपके दोस्तों के साथ, आपके आसपास के लोगों के साथ भी लागू होता है। अगले अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो कभी भी कुछ नया करने का टाइम जो है वो आज है। आपने ये भी कहावत सुनी होगी, इफ यू वांट टू प्लांट अ ट्री you are 10 years late but you have the second most advantageous chance is today। मतलब ऑब्वियसली आपको 10 साल पहले से प्लांट्स वगैरह लगाने शुरू कर देने चाहिए थे। आपको अपनी लाइफ में आप जहां पर हो उससे 10 साल पहले आपको चीजों में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए थी। आपको आज से 10 साल पहले एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए था। आपको आज से 10 साल पहले एजुकेशनल कंटेंट देखना शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाते तो उसका सबसे जो सेकंड बेस्ट टाइम है वो आज है।
आज से चीजें शुरू करो। अगर आपको KFC की कहानी नहीं पता तो जाओ सर्च करो, उनके बारे में देखो कि कितनी बार फेल होने के बाद किस उम्र तक KFC के फाउंडर ने लड़ाई लड़ी थी। तो अगर आपसे कोई काम छूट गया है, अगर आपको ये लगता है कि मैं इस काम में पीछे रह गया हूँ, तो उस काम को शुरू करने का आज सबसे बेस्ट दिन है। आज जाओ उस काम को शुरू कर दो, करना स्टार्ट कर दो। बस सोचना बाद में कैसे होगा क्या होगा, पहले करना स्टार्ट कर दो। एक बार जब चालू हो गया उसके बाद प्लानिंग अपने आप होती रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मेकिंग अ बैड डिसीजन इज ऑलवेज बेटर देन मेकिंग नो डिसीजन। अगर आप कोई स्टेप उठाओगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप उसमें फेल होने वाले हो या पास होने वाले हो। अगर आप उसमें पास हुए तो आपको प्रेजेस मिलेंगे, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी, और इसके साथ आपको एक और चीज मिलेगी, वो है ईगो, और वो आपको आपकी लाइफ में बहुत तेजी से नीचे पटक देगी। लेकिन अगर आप फेल होते हो तो आपको बहुत ही तगड़ी चीज जानने को मिलेगी, वो है लर्निंग। आप उस फेलियर से कुछ सीखोगे, आप एक ऐसे स्टेप के बारे में सीखोगे जो आपको नहीं लेना। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको डिसीजन लेने से कभी भी नहीं डरना है। आपने जो सोचा है वो कुछ दिमाग लगाकर ही सोचा होगा, अपने फायदे के लिए ही सोचा होगा, और जब सोच लिया है तो उसे डिसाइड करो कि करना है, कैसे करना है, वो सब होता रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यू ओनली गेट स्ट्रॉन्गर आफ्टर डूइंग हार्ड थिंग्स। अगर आपने हॉलीवुड मूवीज में एक चीज नोटिस करी हो, जितनी भी हॉलीवुड मूवीज हो गई, वेब सीरीज वगैरह हो गई, वहां पर जब भी लीडर्स को दिखाया जाता है तो वो लीडर्स के साथ एक और चीज दिखाई जाती है कि उन्हें हर स्टेप पर बहुत ही टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसी तरह अगर आपको अपनी लाइफ में स्ट्रांग बनना है, अगर आपको अपनी लाइफ में एक पर्पसफुल लाइफ आपको जीनी है, तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, हार्ड टाइम फेस करना पड़ेगा। इजी चीजें करना बहुत ज्यादा आसान है, उसमें आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। टफ काम जब आप करोगे तो आप उसमें फेल होगे, आपको अपने ऊपर शक होगा कि यार मैं कुछ करने लायक हूं भी या नहीं, आपका दिमाग खराब रहेगा, आप फेलियर जैसा फील करोगे, आप डिप्रेस फील करोगे। लेकिन वो सारी फीलिंग को अगर आप ओवरकम करके दोबारा फेल होने की ताकत रखते हो ना, तो फिर बॉस आपको ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, द बेस्ट पर्सन इन योर लाइफ इज यू। आपकी लाइफ आज जैसी भी है वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की वजह से है, और अगर आपको उससे मिलना है तो जाओ शीशे के सामने खड़े हो जाओ। सामने जो भी बंदा दिख रहा होगा, आपकी लाइफ का जिम्मेदार वही है। तो अगर आपको अपनी लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए तो वो है सेल्फ अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए आप कौन से टाइम पे क्या कर रहे हो, वो आपके लिए कितना सही है, कितना गलत है। अगर आप सेल्फ अवेयर रहते हो, आप अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदारी लेना चाहते हो या फिर ले सकते हो, तो ये चीज आप जितनी जल्दी सीख जाओगे, जितनी जल्दी इसको लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे, उतनी ही बेटर लाइफ, उतनी ही अच्छी लाइफ, उतनी ही एक सक्सेसफुल लाइफ आप जी पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नोबडी इज परफेक्ट। अगर आप परफेक्शन के लिए जाओगे तो मैं लिख कर कहता हूं कि आप कभी भी उस काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे। मतलब आप उस काम को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे अगर आप परफेक्शन ढूंढोगे। तो यहाँ पर परफेक्शन कभी भी कोई अचीव नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपने पहले काम से अगले काम को बेटर कर सकता है, और आपको सिर्फ यही करना है। अगर आपसे कोई कहता है कि यार ये चीज परफेक्ट नहीं लग रही, इसको छोड़ो, दोबारा करो, फिर ये काम अच्छी नहीं लग रही, परफेक्शन नहीं आ रहा, तो ऐसे चीजें काम नहीं करती। और ये बात आप जितनी जल्दी अपनी लाइफ में समझ जाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। आपको लगता होगा कि सामने वाले बंदा जो कर रहा है वो कितनी अच्छी तरीके से कर रहा है। अगर आप मूवीज देखते हो, वो एक्टिंग कर रहा है, कितनी तगड़ी तरीके से कर रहा है। कोई ड्राइंग कर रहा है, कितने तगड़े तरीके से कर रहा है। कोई बैटिंग कर रहा है, वो कोई बॉलिंग कर रहा है, सब कितने तगड़े तरीके से कर रहे हैं। वो लोग अपनी लाइफ में परफेक्ट होंगे? नहीं, वो अपनी गलतियों से इतना ज्यादा सीख चुके हैं कि उन्हें ये पता है कि उन्हें क्या नहीं करना। इस वजह से आपको ये इल्यूजन क्रिएट होता है कि सामने वाला जो भी कर रहा है वो परफेक्टली कर रहा है। इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस सोशल मीडिया इज टेकिंग योर टाइम, जो कि नहीं होना चाहिए। टाइम इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। अगर आपके पास मान लो अभी 5,000 रुपए हैं, वो आपसे किसी भी तरह खो गए, आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप कहीं बाहर जाओगे, आपको 10,000 नोट गिरा हुआ मिल जाए, आपको 1 लाख पेटी के अंदर गिरा हुआ मिल जाए। ये हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हो अचानक से आपका प्रमोशन हो जाए, आपकी सैलरी जो अभी थी उससे 2 गुनी हो जाए। आपने किसी शेयर मार्केट में किसी शेयर पे इन्वेस्ट कर दिया, वो एकदम से बहुत ज्यादा भाग गया। पैसा जो है वो आप बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हो, लेकिन टाइम एक ऐसी चीज है जो
अंबानी हो, जेफ बेजोस हो, मार्क जुकरबर्ग हो या आप हो, सबके लिए 24 घंटे ही हैं। तो टाइम इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, ये आपको समझना पड़ेगा। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप उसको इतना ज्यादा सीरियस ले लो कि आप कुछ और काम कर ही नहीं रहे, सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान दे रहे हो। नहीं, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना भी जरूरी है, वरना आप कितना भी अच्छा काम कर लो, आप कभी भी अपने लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। और एट द एंड लाइफ का मकसद वही आ जाता है कि आपको खुश रहना है, आपको सेटिस्फाइड रहना है। तो टाइम का प्रॉपर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो, जितना काम करना है काम करो। लोगों के साथ टाइम बिताना भी इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पर जो, अगर आपने मिस्टर हुज द बॉस की वीडियो देखी होगी, वहां पर उन्होंने साफ साफ बता रखा है कि जितना हम सोशल मीडिया पर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जितना हम सोशल मीडिया पर टाइम बिता रहे हैं, हमें एक्चुअल इंसान की जरूरत खत्म हो गई है। हमें हमारे साइड में कोई बैठा हो ना बैठा हो, हमें नहीं फर्क पड़ता। हम यूट्यूब पे वीडियो देखते रहेंगे, हम कोई गेम खेलेंगे, अपने दोस्त के साथ लगातार बातें करते रहेंगे। लेकिन वही दोस्त जब आपके सामने आके बैठ जाएगा, तब कॉन्वर्सेशन उतनी इंटरेस्टिंग रहेगी नहीं, क्योंकि आप लगातार अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे गेम के बारे में। अब गेम नहीं है तो कॉन्वर्सेशन इतनी इंटरेस्टिंग नहीं रही। तो यहाँ पर इन सारी चीजों का बैलेंस बहुत जरूरी है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आप अपनी लाइफ में जितनी जल्दी सीख कर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे, इसे अपनी लाइफ का बेस बनाना शुरू कर दोगे। और बहुत सारी हैं वैसे तो, अभी जितनी मुझे याद आई मैंने आपको बता दी। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसी ही बहुत सारी ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।